कल कौन सा पाठ हम लोगों ने पढ़ा था? सर सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग के प्रमुख पात्र का क्या नाम है? जी यशोधर पंत, जिन्हें वाई डी पंत कहते हैं। यशोधर पंत का आदर्श कौन है? जी किशन दास, जो उनके अधिकारी भी थे। उन्होंने ही उनको पहले अपने यहाँ रहने दिया, अंत उनकी नौकरी भी लगवाई। बहुत अच्छा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यशोधर बाबू के बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था, जिस कारण संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी यशोधर पंत पर आ गई थी। वे सदैव पुराने ख्याल के लोगों के मध्य रहे पले बड़े, अतः वे पुरानी परंपरा को छोड़ नहीं सके। यशोधर बाबू के आदर्श किशन दास थे, वे उनसे प्रभावित थे। अच्छा, और आधुनिक परिवेश में बदलते जीवन मूल्यों के साथ अपने आप को आत्मसात नहीं कर सके। इसके कारण वे परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठा सके। और उनकी पत्नी बच्चों के साथ खड़ी होती है। विवाह के बाद उन्हें संयुक्त परिवार में रहना पड़ा था, जहां के नियम परंपरागत थे। इसके कारण बच्चों के आधुनिक परिवेश से जल्दी प्रभावित हो गई। वे बेटी के कहे के अनुसार कपड़े पहनती है और बेटों का साथ देती है। यह एक तरह से मातृ सुलभ भावना और उनकी कुंठा थी, जो उन्हें समय के साथ ढलने में सहायक होती हैं। लेकिन यशोधर पंत सब कुछ समझते हुए भी परंपरा से चिपके रहते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह किया है। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में क्या संबंध बनता है? देखिए श्रीमान, जब भी कोई काम उन्हें अनुचित लगता तो उसके पहले वह समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। कोई उदाहरण दो इस बात का। साधारण पुत्र का असाधारण वेतन पाना, स्कूटर की सवारी पर, दफ्तर में सिल्वर बैंडिंग, डीडीए फ्लैट का पैसा भरना। बहुत सही। उसके अलावा खुशी में गरीब रिश्तेदार को भूल जाना, केक काटना, छूट साले के उछेपन की हरकत पर। जी हाँ, यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। सही बताया बरखुरदार तुमने। इसी कारण वह उन्हें अपनाना नहीं चाहते। इसी आदत के कारण अक्सर परिवार से उनका मन मुटाव रहता है और असहज रूप से यह वाक्यांश उनके मुख से निकल जाता है। सर, इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी अंतराल है। हाँ सर, यशोधर बाबू आधुनिक युग में भी परंपरागत जीवन मूल्यों को जीवित रखना चाहते हैं। उनके आदर्श घर और दफ्तर दोनों जगह के लोगों पसंद नहीं आता है। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं, संयुक्त परिवार की संवेदना को आत्मसात किया था, जबकि बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। यशोधर बाबू के बच्चों को पिता का पुराना रवैया अपमानजनक लगता है। उन्हें लगता है समाज में उनकी इज्जत कम हो रही है। यशोधर बाबू भी कम नहीं है। वह पीढ़ी अंतराल को समझते तो है, पर स्वीकार नहीं करते हैं। इसी कारण नई और पुरानी पीढ़ी में द्वंद्व चलता रहता है। सांस्कृतिक सामाजिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनकी आधुनिक जीवन पद्धति के लिए हत्या नहीं की जा सकती, वरन उनके साथ समन्वय की जरूरत है। पर सर, पुरानी पीढ़ी को भी आधुनिक जीव पद्धति को भी अपनाना चाहिए। हाँ, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जी सर। अच्छा, बाबू को सहानुभूति की नजर से देखना चाहिए या घृणा? सर, यशोधर बाबू घृणा के नहीं सहानुभूति के पात्र है। उन्हें समझने की जरूरत है। उनको आदर्श पात्र क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि समय के साथ व्यक्ति में परिवर्तन आवश्यक है, परंतु यशोधर बाबू सभी परंपरा से चिपके हैं। उनके मन में द्वंद्व है, जिसके कारण वह नए और पुराने के मध्य घूमते रहते हैं। इस कारण वह सहानुभूति के पात्र है। यशोधर बाबू जैसे लोग किसी आदर्श पुरुष के इर्द गिर्द घूमते हैं, वह अपने आदर्श के कारण बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। इसी कारण समय के साथ बदल नहीं पाते, जबकि बदलाव सृष्टि का नियम है। हम अपने परिवेश भी देखते हैं कि बड़े बूढ़े नई चीज को अपनाने में तकलीफ का अनुभव करते हैं। इस कारण युवाओं से दुखी रहते हैं। युवाओं को अनुनय विनय कर उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वह भी उस परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार कर सके।